जीवनी शक्ति कैसे जगाएं? पाठ 15 घटे सो बटे। उपवास काल में जो भोजन हम नहीं खाते उसका वितरण करना चाहिए। उपवास से भगवान की निकटता प्राप्त होती है। भगवान घट घट वासी हैं, वे हमारे अंदर भी हैं और दूसरों के अंदर भी हैं। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। श्री गीता 15:14। अतः सबके अंदर भगवान जानकर भोजन का वितरण करना अति आवश्यक है। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में कागभुशुंडी ने गरुड़ से भी यही बात कही है। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। उत्तरकांड 71:4। प्रकृति पार प्रभु सब उर्बासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। उत्तरकांड 71:7। अतः भगवान के सर्वव्यापकत्व का आदर ही उनकी पूजा है। शरीर के स्तर पर सब में भगवान का वास मानकर भोजन बांटना भगवान की ही पूजा अर्चना है। इस दृष्टि से उपवास में जो बचे उसे तो अवश्य ही भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए। इसमें सावधानी इस बात की अवश्य बरतनी चाहिए कि जिनमें बांटा जाए वे शारीरिक दृष्टि से हमारे कोई संबंधी या रिश्तेदार न हो, हमारी रसोई पर जिनका अधिकार न हो, जैसे अपना नौकर, अपनी गाय, अपना पालतू कुत्ता आदि को भी इसमें से नहीं देना चाहिए। वितरण में पूर्णतया सेवा की भावना होनी चाहिए। ये भावना नहीं होनी चाहिए कि इससे हमें भी कुछ प्राप्त होगा। अपना परम कर्तव्य मानकर सर्वव्यापक प्रभु की सेवा के प्रतीक के रूप में ये वितरण इस भाव से करना चाहिए कि यदि पाने वाला स्वीकार कर ले तो मैं कृतार्थ हो जाऊं। केवल उपवास काल में ही नहीं, बल्कि जब हम किसी दूसरे के यहां भोजन करते हैं तो अपने घर का भोजन जो बचा वो भी बांटना चाहिए। भोजन समर्पित करते हुए ये भाव होना चाहिए कि किसी प्राणी के रूप में हमारी सेवा स्वीकार करके भगवान हमें कृतार्थ कर रहे हैं। चित्रकूट के जंगलों में रहने वाले कोल भील अयोध्यावासियों को फल, पत्तियां और अंकुरित अन्न समर्पित करते हुए कहते हैं कि वे बड़े ही आभारी होंगे यदि उनकी ये भेंट स्वीकार कर ली जाए। उनके इस व्यवहार में केवल प्रेम पूर्ण सेवा का भाव है, न एहसान का और न तरस का। हम ही कृतार्थ करन लगी, फल तृण अंकुर लेहु। अयोध्या कांड 250। प्रमुख भावना तो होनी चाहिए कि प्रभु, आपकी वस्तु आपको ही समर्पित कर रहा हूं। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। श्रीमद् भागवत 5:26-12 में भी भोजन के वितरण का महत्व इस प्रकार बताया गया है। यथा यस्ति वह व असंभिवज्याशनाति, यकिंचोपनतम अनिर्मित पंच, यज्ञो वायसम संस्तुतः स यस्य कृमि भोजन नरकाधमे निपतते। श्रीमद् भागवत 5:268। अर्थात जो कोई मनुष्य बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं ही अकेले खा लेता है वो कौओं की समता वाले कीड़ों से भरे हुए नरक में गिरता है और उन्हीं कीड़ों द्वारा खाया जाता है। हठ योग प्रदीपिका भोजन शास्त्र और शरीर विज्ञान का उच्चतम ग्रंथ है। उसमें लिखा है, सुस्निग्ध मधुराहारः चतुर्थांश विवर्जितः भुज्यते शिव संप्रयप्तये मिताहारः स उच्यते। अर्थात चिकनाई युक्त मधुरता से परिपूर्ण भोजन चौथाई कम करके अर्थात बांटकर जो शिवजी भगवान के प्रीत्यर्थ भोजन करता है उसे मिताहार कहते हैं। इस प्रकार नित्य के भोजन में से चौथाई घटाकर बांटना है। उपवास काल में भी बचे हुए अर्थात न खाए गए भोजन को बांटना है। वेद का आदेश है, मोघमन्नम विन्दते प्रचेतः, सत्यम व्रवीमि वद इत्सतस्य, नार्यमणम पुष्यति नो सखायम, केवलाघो भवति केवलादि। मैं सत्य कहता हूं कि वो भोजन मृत्यु के तुल्य है जिसे दूसरे के अंदर बैठे वैश्वानर ईश्वर को बिना अर्पण किए खाया जाता है। ऐसा व्यक्ति असावधान एवं मूर्ख है। बांटने की अवहेलना कर खाने वाला पूर्णांश में पापी है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार भी बचे हुए अन्न का वितरण अनिवार्य है। एकादशी का व्रत यानी उपवास रखने वाले हिंदू के लिए
द्वादशी को व्रत तोड़ने से पूर्व अर्थात भोजन करने से पहले ही एकादशी व्रत के दिन का बचा हुआ भोजन दूसरों को अर्पित कर देने का नियम है। मुसलमानों में रोजा के दिनों में बचाए हुए अन्न धन आदि को खुदा की राह में बांट देने का नियम है। श्री गीता के अनुसार भी जो लोग केवल अपने लिए ही अन्न पकाते हैं और अकेले ही खाते हैं वे पापी हैं और पाप ही खाते हैं। संपूर्ण विश्व के कण कण में ईश्वर है, अतः उसे अर्पित करके ही भोजन करना चाहिए। किसी अन्य की संपत्ति का लोभ नहीं करना चाहिए। ईशावास्यमिदं सर्व यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृधः कस्य स्विद्धनम। श्री गीता 3:13 के अनुसार भी जो केवल अपने लिए खाते हैं वे पाप खाते हैं। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। उपवास का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए अन्न परित्याग के साथ साथ बचे हुए भोजन को भगवान के नाते बांटकर सेवा करना आवश्यक है। जो घटे सो बटे को चरितार्थ करने से उपवास के मनचाहे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे उपवास से ही जीवनी शक्ति का जागरण और ईश्वर की निकटता दोनों ही प्राप्त होते हैं।